समाज बटा हुआ है। उस बटे हुए समाज को में समता लाने के लिए ये रेगुलेशंस आए हैं। और ये जो रेगुलेशंस आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के नजराने के अंदर आए हैं। उन्होंने मॉनिटर किया है, वो वॉच कर रहे थे, तो इसीलिए स्टे करने की कोई जरूरत तो थी नहीं। जुडिशरी को अपने आप अपना ही घर साफ करना पड़ेगा। लेकिन जो कह रहे हैं कि जुडिशरी में करप्शन है, उनको अपनी शक्ल आईने में देखनी चाहिए। वहाँ पे भी करप्शन है, उसका क्या कर रहे हैं? रेस और कास्ट में कोई फर्क है ही नहीं। तो कोई कह सकता है कि अमेरिका में रेस नहीं है, इसी तरह कोई नहीं कह सकता कि इंडिया में कास्ट नहीं है। और जब तक है तब तक संघर्ष चलेगा। साथियों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह हमारे साथ हैं। मैम, यूजीसी पे जो गाइडलाइंस आई, पहली ही हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। किस तरीके से देख रही हैं ये फैसले को? सबसे पहले ये पहली हियरिंग तो नहीं थी। 2012 में रेगुलेशंस पहली बार निकले थे, इक्विटी रेगुलेशंस। उस समय तो देश में कोई बवाल नहीं हुआ, उस समय तो किसी ने आवाज भी नहीं उठाई। हम कोर्ट गए थे कि ये 2012 के जो रेगुलेशंस है वो लागू नहीं किए जा रहे हैं, उनमें थोड़ा सुधार लाओ। 2019 से लेकर 2026 तक कोई बवाल हुआ ही नहीं, अब क्यों? तो और ये जो रेगुलेशंस आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के नजराने के अंदर आए हैं। उन्होंने मॉनिटर किया है, वो वॉच कर रहे थे, तो इसीलिए स्टे करने की कोई जरूरत तो थी नहीं। मैम, जो कमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है कि अगर इस तरह की जिस तरह की भाषा इन रेगुलेशंस की है वो समाज को बांटने का काम कर सकती हैं, इस कमेंट के बारे में क्या सोचती हैं? समाज बटा हुआ है, उस बटे हुए समाज को में समता लाने के लिए ये रेगुलेशंस आए हैं। मैं तो इतना ही कहूंगी, यही हमारी कोशिश होगी कोर्ट को समझाने की। जी, एनसीईआरटी बुक में जो है छपा है कि जुडिशरी, वो तो आपने अपने आंखों के सामने देखा है। जो मैं सोचती हूँ जो कोर्ट ने कहा किया सही किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि करप्शन नहीं है। उस करप्शन को हटाने के लिए जुडिशरी को अपने आप अपना ही घर साफ करना पड़ेगा। लेकिन जो कह रहे हैं कि जुडिशरी में करप्शन है, उनको अपनी शक्ल आईने में देखनी चाहिए। वहाँ पे भी करप्शन है, उसका क्या कर रहे हैं? मैम, जुडिशरी में डाइवर्सिटी की बात की जाती है। लोकसभा में अर्जुन राम मेघवाल जी ने कहा कि जितने भी हाई कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट्स हुए जजेस के, उनमें ज्यादातर जो है वो एक ही कास्ट से, एक ही कम्युनिटी से आते हैं। ये सवाल आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि उनका योगदान है अपॉइंटमेंट्स में। उनके कंकरेंस के बगैर कोई अपॉइंटमेंट होता नहीं है। तो उनसे पूछिए, आप भी तो ऐसी कम्युनिटी से आए हो, आपने इतने साल तक चुप क्यों बैठे हो? आप भी तो लॉ मिनिस्टर हो, आपका फर्ज नहीं होता है SC/ST जजेस अपॉइंट करना? ये सवाल उनसे करो आप। थैंक यू सो मच। शांति से धूली पत्नी है और उनका कहना है कि इंडिया के जो दलित हैं वो ब्लैक की तरफ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और कैसे विकास करेंगे अगर वो इस तरह करते रहे, उस पर क्या कहना? वो ब्लैक की तरह है, यहाँ पे विक्टिम का कोई सवाल ही नहीं है। जैसे यहाँ पे भी एक स्पीकर ने समझाया, मेरे पहले जिन्होंने बात की, उन्होंने कहा रेस और कास्ट में कोई फर्क है ही नहीं। तो कोई कह सकता है कि अमेरिका में रेस नहीं है, इसी तरह कोई नहीं कह सकता कि इंडिया में कास्ट नहीं है। और जब तक है तब तक संघर्ष चलेगा। लेकिन संवैधानिक पदों पे जो उच्च पदों पे जो बैठे हैं वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप उनसे पूछिए आपके कास्ट क्या है, वो खुद ब्राह्मण है। थैंक यू सो मच। पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।